हरिओम। दिव्य पावन हिमालय में आप सब दर्शकों का स्वागत। आप इस समय भगवान जमदग्नि जो परशुराम के पिता थे, अगस्त्य मुनि जो महान ऋषि थे, माता रेणुका जो भगवती दुर्गा स्वरूपा, आज उस आश्रम में आप दर्शन कर रहे हैं। ये कल्प तरु है, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। ये देवताओं ने जो समुद्र मंथन किया, भागवत में कथा आती है, तो कल्प तरु निकला है, कल्प वृक्ष निकला है, जिसको अपने भावना अपने बुद्धि विवेक से लोग वर्णन करते हैं, लेकिन वृक्ष का नाम आया है वृक्ष। तो ये वृक्ष है। ये बहुत बड़ा होता था, फिर समय आने पे कभी शाखाएं टूट जाती हैं। एक बार टूट गया, फिर नीचे जो है दूसरी शाखा फूट गई। ये कभी जा, ये शाश्वत है, ये अजर और अमर है। इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं कि ये कब लगा यहाँ पे और कितने वर्ष हो गए हैं। इसकी काल गणना कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस समय आप यहाँ पर जो जमदग्नि ऋषि आश्रम के प्रधान पुजारी और गौड़ ब्राह्मण अंशुया प्रसाद डिमरी जी, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, भागवत आचार्य हैं और कई भागवत कर चुके हैं, इनके मुखारबिंद से हम थोड़ा कल्प वृक्ष के बारे में और सूक्ष्म जानकारी आश्रम के बारे में सुनते हैं। महाराज जी हरिओम। हरिओम, राधे राधे प्रभु। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल्प वृक्ष के बारे में प्रभु, किम किम न साधयन्ति कल्प लतैव विद्या। कल्प वृक्ष की शाखाएं प्रत्येक पत्ते पर आपकी मनोकामनाएं, जो भी जितनी भी मनोकल्पनाएं हैं, सिद्ध करने की शक्ति, असीम शक्ति है। जमदग्नि जी ने कल्प वृक्ष को सहस्त्रभाव की सेना के स्वागत हेतु, क्योंकि यहाँ पर सहस्त्रभाव की जब वर्णन आया, उनके 60,000 तो अपने परिवार के थे, 60,000 पर प्रत्येक व्यक्ति पर 4 व्यक्ति सुरक्षा के लिए थे और अन्य भी सेवक थे, कई पैदल, फिर घुड़सवार, कई सेवक थे। तो सबको यहीं पर ये जो स्थान है, इसका नाम सेना का सिर है। तो कल्प वृक्ष के प्रभाव से मनोकल्पनाएं उन्होंने जैसा किया, जिसने जो कल्पना करी मुझे खीर हलवा चाहिए, तो उसे खीर हलवा प्राप्त हुआ। फिर कल्प वृक्ष दिव्य है। इसका वर्णन आया, छिद्दन्ति दुःखानि सर्वे जनानां हरन्ति पापानि तव नामधेयं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे श्री कल्प वृक्षम तमहम नमामि। कल्प वृक्ष यही आप कल्पना करो तो आपको पुण्य अर्जन हो गया, आपकी मनोकल्पनाएं सिद्ध होती हैं प्रभु। दिव्य वृक्ष है और इस वृक्ष के बारे में भागवत में भी वर्णन आया है। भागवत का जो फल के बारे में वर्णन आया, महिमा के बारे में, तो कहा गया निगम कल्प तरु गलिता फल। भागवत भी उसी कल्प तरु का एक पका हुआ फल है। उसी प्रकार से यह भी भगवान नारायण की स्वयं कृति है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इसके शरण में आने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से सभी मनोकल्पनाएं सिद्ध होती हैं। आप आए, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो, भगवान से यही कामना करते हैं। धन्य हो व्यास जी, आपने कल्पतरु के बारे में सूक्ष्म जानकारी दी और सटीक जानकारी दी है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बस मेरी ही कामना है, सनातन धर्म अक्षुण्ण रहे। ये हमारे जो देवभूमि उत्तराखंड है, ये दिव्य हिमालय है। बस हमारे जो सनातन धर्म है, जो संस्कृति है, ये चलती रहे, सनातन रहे। जी जी। ओम ऋषि महाराज की जय हो। ये यहाँ का लोकेशन है दर्शकों, ये देवभूमि उत्तराखंड है और ये यहाँ पर इस समय आप जो हैं, ये शैलेश्वर महादेव हैं। सुना है कि स्वयं जमदग्नि ऋषि महाराज ने पूजन अर्चन के लिए स्वयं इसकी स्थापना की है और जिसका नाम शैलेश दिया गया है। और ये इस समय आपके सामने जमदग्नि ऋषि का, माँ रेणुका, अगस्त्य मुनि, भगवान परशुराम का ये दिव्य पावन मंदिर दिख रहा है और ये नया हो रहा है, निर्माणाधीन है। प्राचीन मंदिर था अंदर से, और अंदर प्राचीन ही मंदिर है प्रस्तर खंड का, लेकिन बाहर से एक बड़ा सुंदर रूप दिया गया है। ये सबके सहयोग से
क्षेत्र के वासियों के सहयोग से बन रहा है। और यहाँ के जो गौड़ ब्राह्मण हैं, डिमरी ब्राह्मण हैं, नित्य भगवान जमदग्नि की जय पूजा करते हैं, शैलेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। और तब जाके जो है यहाँ की जो दिव्यता है, यहाँ की जो पावनता है बनी हुई है। धन्य हो ब्राह्मण देवताओं, आप इस धरती के देवता हैं, जो सनातन धर्म के रक्षक हैं। जय परशुराम, जय माँ रेणुका, जय जमदग्नि और जय हो अगस्त्य मुनि महाराज की जय हो। हरिओम।